उस रात शहर सो रहा था, लेकिन देव्यांश नहीं। कमरे की हल्की सी रोशनी में वो बस छत को देख रहा था, जैसे किसी अनदेखी दुनिया से जवाब चाहिए हो। उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम घूम रहा था, नैना। वो उसकी जिंदगी में नहीं थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसका प्रेजेंस देव्यांश की सोच से कभी गया ही नहीं। और आज कुछ अलग था। उसने फोन रखा, आंखें बंद कीं और खुद से पूछा, अगर नेविल गॉडार्ड सही है, तो क्या मैं अपनी रियलिटी अभी बदल सकता हूं? नेविल गॉडार्ड की एक बात उसके दिमाग में गूंज रही थी, Imagination creates reality. देव्यांश ने पहली बार इसे सिर्फ थ्योरी नहीं माना। उसने इसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह लिया। उसने अपनी सांस धीमी की और अपने अंदर एक सीन बनाया, एक मेमोरी जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। नैना उसके सामने थी, लेकिन वो कोई फैंटेसी नहीं थी। वो एक नेचुरल मोमेंट था, जैसे वो हमेशा से उसकी जिंदगी का हिस्सा रही हो। उसने महसूस किया, नैना हल्की मुस्कान के साथ कह रही है, तुम आज भी वैसे ही हो। और देव्यांश बस देख रहा है, बिना डेस्परेशन, बिना सवाल, बस एक एक्सेप्टेंस। उस पल उसने सोचा नहीं, उसने महसूस किया। और यही नेविल गॉडार्ड की सबसे बड़ी टीचिंग छुपी थी। Feeling is the secret. देव्यांश उसी फीलिंग में सो गया, जैसे वो रियलिटी पहले ही सच हो चुकी हो। अगले कुछ दिनों में देव्यांश बदल गया था, बाहर से नहीं, अंदर से। अब वो नैना को लाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि उस स्टेट में रह रहा था जैसे वो ऑलरेडी उसकी लाइफ में है। नेविल गॉडार्ड ने कहा था, Assume the feeling of the wish fulfilled. देव्यांश ने यही किया। हर बार जब नैना का ख्याल आता, वो उसे विश की तरह नहीं देखता था, वो उसे मेमोरी की तरह जीता था। चलते हुए भी कभी कभी वो हल्का सा मुस्कुरा देता, जैसे कोई अंदर ही अंदर उससे बात कर रहा हो। और मजेदार बात ये थी, अब उसे कमी नहीं लगती थी, क्योंकि उसने अपने माइंड को वेटिंग मोड से निकालकर हैविंग मोड में डाल दिया था। एक शाम उसने फिर वो सीन इमेजिन किया। नैना उसके सामने बैठी है, हवा हल्की है, और वो आराम से बोल रही है, तुम्हें पता है, तुम मुझे हमेशा समझ लेते हो। इस बार देव्यांश ने कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाई, कोई ओवर रिएक्शन नहीं, बस एक शांत सर्टेनिटी। और उसी सर्टेनिटी में वो नेविल गॉडार्ड का सबसे डीप पॉइंट जी रहा था। रियलिटी रिएक्शन से नहीं, अजम्पशन से बदलती है। उस रात उसे पहली बार लगा, जैसे अंदर कुछ लॉक हो गया है, और बाहर की दुनिया बस डिले में चल रही है। कुछ दिन और बीते। देव्यांश अब भूल चुका था कि वो मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि अब वो उस स्टेट में था जैसे सब ऑलरेडी हो चुका है। और फिर एक दिन, सिंपल सा मोमेंट, फोन वाइब्रेट हुआ। नैना का मैसेज था, पता नहीं क्यों, लेकिन आज तुम याद आए, बस इतना। लेकिन देव्यांश के लिए ये शॉक नहीं था, ये वैलिडेशन भी नहीं था, ये बस एको था, उस इमेजिनेशन का जिसे वो पहले ही सच मान चुका था। नेविल गॉडार्ड की टीचिंग अचानक क्रिस्टल क्लियर हो गई। Outer world is delayed reflection of inner assumption. देव्यांश ने रिप्लाई किया, नॉर्मल टोन में, जैसे ये कोई नई शुरुआत नहीं, बल्कि कॉन्टिन्यूएशन हो। और अंदर से उसे एक गहरी शांति महसूस हुई। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई सरप्राइज नहीं, बस क्लैरिटी। उसने धीरे से खुद से कहा, तो ये था रियलिटी का सीक्रेट। मैं देर से देख रहा था, और उस पल उसे समझ आ गया, इमेजिनेशन कोई झूठी दुनिया नहीं है, वो क्रिएशन का फर्स्ट ड्राफ्ट है। और अगर तुम उसे सच मान लो, तो दुनिया बस उसे कॉपी कर लेती है।